श्रीलंका में प्रदर्शनकारियों ने पीएम रानिल विक्रमसिंघे के घर को आग के हवाले कर दिया। भीड़ के गुस्से से बचने के लिए पीएम रानिल विक्रमसिंघे ने दिया शर्तों के साथ इस्तीफे की पेशकश कर दी। तो प्रदर्शनकारियों ने विक्रमसिंघे के घर पर किस तरीके से आग लगा दी, वो आप तस्वीरें देख सकते हैं। पीएम के घर पे किस तरीके से आग लगा दी गई, प्रदर्शनकारियों ने ये आग लगाई। हालांकि इससे पहले विक्रमसिंघे ने साफ तौर पर कहा था कि वो इस्तीफा देने के लिए तैयार है, कुछ शर्तों के साथ। लेकिन प्रदर्शनकारी किस तरीके से गुस्से में दिखाई दे रहे हैं, वो साफ तौर पर ये तस्वीरें। तो श्रीलंका के प्रधानमंत्री विक्रमसिंघे के आवास को वहां के नागरिकों ने आग के हवाले कर दिया। श्रीलंका के नागरिक देश की चरमरा चुकी आर्थिक अवस्था से इस कदर परेशान हो चुके हैं कि वो पीएम विक्रमसिंघे के घर को जलाने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच गए और उन्होंने पीएम के निजी आवास को अपना निशाना बनाते हुए गुस्से की आग में फूंक डाला। जो तस्वीरें श्रीलंकाई प्रधानमंत्री के आवास से सामने आई, उसमें उनका घर पूरी तरह से आग की लपटों में घिरा हुआ नजर आया। आग लगाने के बाद भी प्रदर्शनकारी विक्रमसिंघे के घर के बाहर डटे रहे और जलते हुए घर का वीडियो रिकॉर्ड करने लगे। प्रदर्शनकारियों ने ऐसा उस वक्त किया जब कुछ घंटे पहले ही पीएम विक्रमसिंघे अपने पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार हो गए थे। पीएम रानिल विक्रमसिंघे ने खुद ट्वीट कर इस बात की पुष्टि भी की थी, लेकिन आर्थिक तंगी से जूझ रहे लोगों के लिए इतना काफी नहीं था। यही वजह है कि इस खबर से भी उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ और बड़ी तादाद में प्रदर्शनकारियों की भीड़ विक्रमसिंघे के निजी आवास की बाहर जुट गई, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने पीएम के आवास को आग लगाने जैसा कदम उठाया। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे आखिरकार प्रदर्शनकारियों के सामने झुक गए। आर्थिक संकट से बिगड़ते हालात से परेशान लोगों ने बीते शनिवार राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद खबर आई कि श्रीलंकाई राष्ट्रपति ने अपना घर छोड़ दिया और अब राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे 13 जुलाई को अपना इस्तीफा स्पीकर को सौंप देंगे। श्रीलंका में इस तरह का प्रदर्शन पहली बार नहीं हो रहा। आर्थिक तंगी से परेशान नागरिकों का विरोध महीनों से जारी है। बीते शनिवार लोगों के सब्र का बांध टूट गया और राष्ट्रपति भवन के बाहर हजारों की तादाद में प्रदर्शनकारियों की भीड़ जुटना शुरू हो गई। देखते ही देखते गुस्साए प्रदर्शनकारी एक एक कर राष्ट्रपति भवन के अंदर दाखिल हो गए। चंद मिनटों में सेना के कड़े पहरे में रहने वाले राष्ट्रपति भवन पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा हो गया। लॉबी से लेकर बेडरूम, किचन और स्विमिंग पूल, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ प्रदर्शनकारी का जमावड़ा दिखाई दिया, जिनके हाथों में श्रीलंका के झंडे दिखे। साथ ही प्रदर्शनकारियों के चेहरे पर राष्ट्रपति के खिलाफ आक्रोश साफ दिखाई दिया। श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के निजी आवास को ही प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर दिया। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया ने ही रानिल विक्रमसिंघे को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। गोटाबाया को ये उम्मीद थी कि रानिल विक्रमसिंघे हालात को संभाल पाएंगी, लेकिन उनकी ये उम्मीद भी पूरी फेल साबित हुई। श्रीलंका में अब आगे क्या होगा? श्रीलंका के लाखों प्रदर्शनकारियों का गुस्सा राष्ट्रपति गोटाबाया पर फूटा है। श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन पर प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया है। गोटाबाया प्रेसिडेंट हाउस छोड़कर भाग चुके हैं। लेकिन अब श्रीलंका की जनता क्या करने वाली है? पूरी दुनिया की निगाहें कोलंबो पर लगी हुई हैं और यहां अराजकता फैल गई है। पूरी कहानी हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ये देखिए कि जनता का गुस्सा किस स्तर पर पहुंच गया है। ये श्रीलंका के ही एक शहर का मंजर है। ये एक श्रीलंका का ही पुलिस अधिकारी है जिस पर जनता को नियंत्रित करने का जिम्मा था, लेकिन ये पुलिस अधिकारी खुद सरेआम ऐलान करके प्रदर्शनकारियों के साथ शामिल हो गए। जनता का क्रोध इतना ज्यादा है कि वो हर चीज जो श्रीलंका के लिए गर्व का प्रतीक है, वहां पर श्रीलंका की जनता कब्जा करती जा रही है। ये श्रीलंका का ही एक प्रसिद्ध किला है जिस पर अब श्रीलंका के लोगों का कब्जा हो गया है। पूरे श्रीलंका से लोग कोलंबो की तरफ कूच कर रहे हैं। हर एक प्रदर्शनकारी श्रीलंका की राजधानी कोलंबो और वहां मौजूद प्रेसिडेंट हाउस में पहुंचना चाहता है।
और श्रीलंका की सरकार एहतियातन ट्रेनों को कैंसिल कर रही है। ऐसी और भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए वो तस्वीरें जिनकी चर्चा आज पूरी दुनिया में हुई। ये तस्वीरें पूरी दुनिया में वायरल होती रही हैं। सबसे पहले ये तस्वीरें देखिए, कैसे लोग राष्ट्रपति भवन के अंदर गेट को फांदकर अंदर की तरफ जा रहे हैं। जब लोग प्रेसिडेंट हाउस के सेक्रेटरिएट के अंदर जा रहे हैं, यहाँ किस तरह का भयंकर शोर, नारेबाजी और गुस्सा है, आप समझ सकते हैं। ट्रेनों में प्रदर्शनकारी झंडे लिए नजर आ रहे हैं। ये श्रीलंका के प्रेसिडेंट हाउस की बेहद क्लोज तस्वीरें हैं। लोग श्रीलंका का झंडा लेकर अंदर प्रेसिडेंट हाउस के कैंपस में नजर आ रहे हैं। कई लोग प्रेसिडेंट हाउस पर चढ़े हुए नजर आ रहे हैं। प्रेसिडेंट गोटाबाया भाग चुके हैं, लेकिन काले झंडे फिर भी दिखाए गए। प्रदर्शनकारियों को लग रहा है कि राष्ट्रपति भवन पर कब्जा करके उन्होंने कोई विजय हासिल कर ली है। राष्ट्रपति भवन के सोफे और टेबल पर भी प्रदर्शनकारियों का कब्जा हो गया है। प्रेसिडेंट हाउस के अंदर तो प्रदर्शनकारियों का कब्जा था ही, प्रेसिडेंट हाउस के बाहर भी लाखों की संख्या में जनता की भीड़ नजर आ रही है। जरा ये जन सैलाब देखिए, श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन के सामने मौजूद लाखों की ये भीड़ देखिए। जनता का गुस्सा कैसा होता है, हर किसी को ये तस्वीरें देखकर समझ लेना चाहिए। ये राष्ट्रपति भवन के कमरों के अंदर की तस्वीरें हैं, जहां प्रेसिडेंट गोटाबाया की आरामगाह थी। वहां पर प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया। लोग सेल्फी ले रहे हैं, तो कोई कमरों की मेजों को खोलकर देख रहा है कि अंदर क्या है। ये श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन के अंदर ही एक दूसरे कमरे की तस्वीर है, जहां पर प्रदर्शनकारी ही नजर आ रहे हैं। राष्ट्रपति भवन के अंदर ही जब श्रीलंका की पार्टी एसजेबी के सांसद रिजिता सेन रत्ने ने प्रदर्शनकारियों के साथ आने की कोशिश की, तो उनकी बुरी तरह पिटाई हो गई। श्रीलंका के सांसद महोदय ने यह दिखाने की कोशिश की कि वो सत्ता के साथ नहीं बल्कि प्रदर्शनकारियों के साथ हैं, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने उनको बुरी तरह पीट डाला। श्रीलंका का राष्ट्रपति भवन बेहद खूबसूरत नजर आता है। अगर बर्ड आई व्यू यानी आसमान से देखा जाए तो ये एक नदी के किनारे मौजूद है, लेकिन आज यहाँ की तस्वीरें बेहद डरावनी और खौफनाक हैं। आज राष्ट्रपति भवन के सामने मौजूद इसी सड़क पर लाखों की भीड़ का काफिला नजर आता है। इन विरोध प्रदर्शनकारियों का गुस्सा देखकर आज श्रीलंका की सरकार का दिल दहल रहा है। श्रीलंका आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां पर पूरा देश बर्बाद हो चुका है। पूरा देश अराजकता की भेंट चढ़ चुका है। श्रीलंका में ना तो रोटी है ना तो पेट्रोल। पूरी दुनिया देख रही है कि कंगाल हुए श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा हो चुका है और प्रधानमंत्री के निजी आवास में आग लगा दी गई है। दूसरी तरफ श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन के अंदर प्रदर्शनकारियों ने तहलका मचा दिया है। राष्ट्रपति भवन के अंदर जो कप प्लेट्स मेहमानों के लिए हैं, वो अब पूरी तरह से प्रदर्शनकारियों के कब्जे में आ चुकी है। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। श्रीलंका के प्रदर्शनकारी प्रेसिडेंट हाउस के अंदर मौजूद स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं और विरोध प्रदर्शन की थकान मिटा रहे हैं। ये आम लोग हैं जिनके लिए राष्ट्रपति भवन एक हैरान करने वाली अनोखी चीज है। सबसे बड़ी बात यह है कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन की गरिमा को भी पूरी तरह से तार-तार कर दिया गया है। इससे सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ हंगामा खड़ा करने की नीयत से प्रदर्शन हो रहा है या प्रदर्शनकारियों के पास कोई लीडरशिप भी है जिसके पास श्रीलंका को इस संकट से निकालने का कोई फॉर्मूला है। राष्ट्रपति भवन में मौजूद महंगी कीमती कारों की तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं। ये तस्वीरें देखकर श्रीलंका के लोग हैरान हो रहे हैं। एक तरफ श्रीलंका में अस्पतालों में एम्बुलेंस के लिए पेट्रोल नहीं है और दूसरी तरफ राष्ट्रपति भवन के अंदर महंगी कारों का काफिला मौजूद है।
देश सड़कों पर उतरा हुआ है और ऐसा लगता है कि इस भीड़ का कोई लीडर भी नहीं है। प्रदर्शनकारी अभी भी बसों में सवार होकर राष्ट्रपति भवन की तरफ जा रहे हैं, यानी हालात अभी और डरावने होने वाले हैं। दूसरी तरफ ये तस्वीरें देखिए जो आज पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई हैं। सवाल ये है कि आखिर इस वीडियो में कौन भागता हुआ नजर आ रहा है। पूरे श्रीलंका में ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं। क्या ये गोटाबाया का ही साजो सामान है जो ठिकाने लगाया जा रहा है? इसी खबर से जुड़ी हुई कुछ और तस्वीरें हैं जिसमें एक बड़े जहाज पर श्रीलंका का झंडा नजर आ रहा है। उस पर एक के बाद एक सूटकेस लादे जा रहे हैं। 1, 2 और 3 सूटकेस इस जहाज में लादे गए हैं। सवाल ये भी है कि आखिर इस सूटकेस में क्या है। प्रदर्शनकारियों ने पूरे कोलंबो को तहरीर चौक में बदल दिया है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं प्रेसिडेंट हाउस पर कब्जे से पहले की रात को कैसे प्रदर्शनकारियों ने कोलंबो के अंदर सड़कों पर ही डेरा जमा दिया था। विरोध प्रदर्शन करने वाले लोग रात में सड़कों पर ही सो गए थे। तस्वीरों में आपको बौद्ध भिक्षु भी सड़क पर सोते हुए नजर आएंगे और यही प्रदर्शनकारी सुबह उठकर प्रेसिडेंट हाउस की तरफ निकल गए। प्रदर्शनकारी कोलंबो की गलियों से निकलकर गोटाबाया को घेरने के लिए पहुंचने लगे। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए भारी इंतजाम किए गए थे। वाटर प्रेशर यानी पानी की बौछार से रास्ता रोकने की कोशिश भी की गई। लोग सीना तान कर पानी की बौछार के आगे खड़े हो गए। भीगने के बावजूद भी लोग डटे रहे। एक शख्स जिसके कपड़े पूरी तरह फट चुके थे, वो गुस्से में पानी की बौछार के सामने खड़ा हुआ, लेकिन पीछे हटने को तैयार नहीं हुआ। प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने सुरक्षा के लिए लगे बैरियर्स पूरी तरह से नेस्तो नाबूद कर दिया और आगे की तरफ बढ़ चले। इसके बाद शुरू हुआ आंसू गैस का दौर। और यही श्रीलंका के वो छात्र नेता हैं जिन्होंने रात भर प्रदर्शनकारियों को भड़काया। एक छात्र संगठन इंटर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स फेडरेशन लोगों के गुस्से को एक नेतृत्व देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो भी इस गुस्से को कंट्रोल करने में नाकाम साबित हुए। श्रीलंका के छात्रों के गुस्से के सामने श्रीलंकाई सरकार के हौसले पस्त हो गए। पुलिस और फोर्स अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन पब्लिक के सामने कोई ठहर नहीं रहा है। श्रीलंका में इस वक्त पाकिस्तानी क्रिकेट टीम भी मौजूद है। श्रीलंका के साथ टेस्ट मैच सीरीज के लिए पाकिस्तान की टीम कोलंबो पहुंची थी। शायद गोटाबाया जनता को क्रिकेट में बिजी रखना चाहते थे, लेकिन जनता सड़कों पर उतर आई। गोटाबाया के सारे दांव फेल साबित हो गए। और ये सनत जयसूर्या है जो क्रिकेट के सुपरस्टार हैं, लेकिन इस वक्त प्रदर्शनकारियों के साथ सड़कों पर मौजूद हैं। कुल मिलाकर अगर दुनिया के तमाम देशों की तरफ से श्रीलंका को मदद नहीं मिली तो अब श्रीलंका में एक खाना जंगी की नौबत आ जाएगी। पाकिस्तान में आवाम पर महंगाई का कोड़ा कुछ इस कदर बरस रहा है कि ईद की खुशियां भी वहां फीकी पड़ गई हैं। पाकिस्तान में महंगाई बेलगाम हो चुकी है। आवाम प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ समेत उनके मंत्रियों को चोर कह रहे हैं। जनता के गुस्से से थर्राया श्रीलंका। पाकिस्तान में अवाम का गुस्सा। श्रीलंकाई राष्ट्रपति देश छोड़कर भागे।
पाकिस्तान में जोर जोर के नारे लगे। ये आज का श्रीलंका है और इस वक्त श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में गोटा गो होम के नारे गूंज रहे हैं।